कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक स्वॉर्ड होता है। वो एक स्वॉर्ड में रीइंकारनेट हुआ होता है। उसने हजारों सालों में अपने कई मास्टर्स बदले। उसने नॉर्मल इंसान को हीरो बनाया और उनका नाम आज भी हिस्ट्री में लिखा है। फिर वो उसके पार्टनर से मिला जो एक विलेज में बॉर्न हुआ होता है और उसका नाम लियोन बर्ग होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक स्वॉर्ड होता है वो और लियोन बर्ग मिलके सारे मॉन्स्टर को हरा के पूरे वर्ल्ड को जीत लेते हैं और अब इस दुनिया में इन दोनों को कोई भी हरा नहीं सकता था। फिर एक दिन वो दोनों मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर व्हाइट ड्रैगन को हरा देते हैं। ड्रैगन को हराने के बाद लियोनबर्ग किंगडम का नया किंग बनता है और हमारे मेन कैरेक्टर को लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है और उसका नया नाम होता है ग्रूहॉर्न। फिर लियोनबर्ग अपने मौत के समय ग्रूहॉर्न को कहता है, ग्रूहॉर्न प्लीज मेरे डिसेंडेंट की रक्षा करना। फिर हम देखते हैं कहानी हजारों साल आगे बढ़ती है। ग्रूहॉर्न कह रहा होता है, यह कौन है जो इतना आवाज कर रहा है। फिर हम देखते हैं एक मोटा लड़का ग्रूहॉर्न को उठाकर कह रहा होता है, तुम मेरी स्वॉर्ड बनो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और वो मोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि इस किंगडम का प्रिंस होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ का एक गार्ड कहता है, योर हाइनेस, किंग के अलावा उस स्वॉर्ड को कोई भी नहीं छू सकता। प्लीज तुम उस स्वॉर्ड को उसकी जगह रिटर्न रख दो। फिर ग्रूहान को भी पता चलता है कि वो मोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि इस किंगडम का प्रिंस है। ग्रूहॉन मन ही मन में कहता है, ए पिग कैसे इस किंगडम का प्रिंस हो सकता है। फिर हम देखते हैं अपना मोटा प्रिंस चिल्लाकर उन गार्ड को कहता है, इस कंट्री की किसी भी चीज को मैं छू सकता हूँ। फिर हम देखते हैं ग्रूहान जो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है वो अपने पावर की मदद से प्रिंस के स्किल्स देखता है तो वो देखता है उसमें माना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर होता है और जब वो उसका फुल नेम देखता है तो उसके नाम के आगे लियोनबर्ग होता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो मेरे ही पार्टनर का डिसेंडेंट है मगर इसमें कोई भी अच्छी स्वॉर्ड स्किल्स नहीं है। फिर हमारा मोटा प्रिंस मन ही मन में कह रहा होता है, एक बार ये स्वॉर्ड मेरी बनी तो किंग भी मुझे इग्नोर नहीं करेगा और कहता है, ग्रेट ड्रैगन स्लेयर मुझे तुम्हारी पावर दे दो। फिर हमारा रूहान सोचता है कि मैं मेरी पावर इसको क्यों दूं। फिर तभी सभी मेड्स और गार्ड प्रिंस को कहते हैं, प्लीज इस स्वॉर्ड को नीचे रख दो। फिर प्रिंस गुस्से में सभी लोगों के ऊपर चिल्लाता है और स्वॉर्ड को भी स्विंग करता है। फिर हम देखते हैं वो गलती से उस स्वॉर्ड को अपने पेट में डाल देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं कोई तो रॉयल फिजिशियन को बुलाओ। फिर ग्रूहान कहता है, मेरी स्वॉर्ड लाइफ में पहली बार मेरी आंखें बंद हो रही है। फिर आगे सभी लोग प्रिंस के बारे में गॉसिप करते हैं और कहते हैं अगर प्रिंस मर गया तो इस किंगडम का कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि ग्रूहान प्रिंस के बॉडी में चला गया होता है। फिर तभी वहां पे मेड आती है और कहती है, प्रिंस यहाँ पे मैजेस्टी आने वाले हैं। फिर तभी वहाँ मैजेस्टी आता है और कहता है, मैंने सुना तुम मर के वापस जिंदा हो गए हो बट लगता है तुम पहले जैसे ही हो। मगर ग्रूहान को पता ही नहीं होता कि ये आदमी आखिर कौन है। फिर वो आदमी कहता है, मेरा तुम्हारे साथ टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है। फिर ग्रूहान को पता चलता है ये इस मोटे प्रिंस का टीचर होता है। फिर टीचर को लगता है कि प्रिंस की याददाश्त चली गई है। फिर तभी वहाँ प्रिंस के फादर यानी इस किंगडम का किंग आता है और किंग को भी लगता है कि प्रिंस की याददाश्त सच में चली गई है। फिर तभी फिर से रॉयल डॉक्टर वहाँ प्रिंस की बॉडी चेकअप करने आता है। वो प्रिंस को अच्छे से चेक करता है और किंग को कहता है, प्रिंस अब पूरे तरीके से ठीक हो गया है मगर शायद प्रिंस को मेंटल शॉक बैठा है, इसकी वजह से प्रिंस की मेमोरी चली गई है। मगर ये सुनकर किंग को गुस्सा आता है और कहता है, अभी तक प्रिंस ने जितने भी क्राइम किए हैं क्या हम सभी उसको भूल जाए।
फिर किंग प्रिंस को कहता है, तुम तुम्हारे पुराने क्राइम भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, मगर एक गलती फिर से मत करना। किंग बहुत ही जोर जोर से प्रिंस को गालियां दे रहा होता है। ग्रुहान इन सभी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, इस लड़के ने अब तक कितने क्राइम किए होंगे जो इसे इतनी गालियां पड़ रही है। तभी वहां प्रिंस की माँ आती है और उसे जोर से गले लगाती है और रोने लगती है और प्रिंस को कहती है, फिर से तुम डेंजरस चीजों को मत छूना। फिर ग्रुहान प्रिंस के माँ के लिए सॉरी फील करता है क्योंकि उसका बच्चा मर गया है। फिर प्रिंस की माँ प्रिंस को कहती है, मैं तुम्हें बाद में मिलने आती हूँ। अपना हीरो ग्रुहान थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि उसने गलती से प्रिंस को मार दिया होता है और सोचता है कि मुझे अब इस प्रिंस की लाइफ जीनी होगी और मुझे इस फैट बॉडी को लूज करके मुझे वापस से मेरी पावर गेन करनी होगी। और सोचता है, मैंने इतने सारे हीरोज को ट्रेन किया है, फिर से पावर रिगेन करना मेरे लिए आसान है। फिर वो माना हर्ट को फोर्स करने की कोशिश करता है मगर वो फेल होता है। वो बार बार फिर से ट्राई करता है मगर उसकी बॉडी वो हैंडल कर नहीं पा रही होती है। फिर आगे हम देखते हैं, ग्रुहान कहता है, इस बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी होती तो मैं इजीली माना को कंट्रोल कर लेता। फिर हम देखते हैं वहां पर मेड आती है और ग्रुहान को मेडिसिन देती है और कहती है, ये मेडिसिन क्वीन ने तुम्हें देने के लिए कहा है। ये थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी है मगर इससे तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होगी। उस समय मेड थोड़ी सी घबराई हुई होती है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो प्रिंस के लिए मेडिसिन लाई थी तब प्रिंस ने वो मेडिसिन मेड के मुंह पर फेंक दी थी। मगर इस बार जब ग्रुहान मेडिसिन को देखता है तो उसे पता चलता है मेडिसिन में माना है और वो उस मेडिसिन को तुरंत पी लेता है। मेडिसिन को पीने के बाद वो मेड को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो माना को फोर्स करने की कोशिश करता है और इस बार वो छोटा सा माना सर्कल फोर्स कर पाता है। फिर वो वापिस मेड को कहता है, तुम्हारे पास और ऐसी मेडिसिन है क्या? फिर हम देखते हैं थोड़े दिनों बाद वो सक्सेसफुली माना हर्ट को क्रिएट कर लेता है। बट माना हर्ट को क्रिएट करने के बाद उसके हर्ट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। मगर उसे पता होता है एक बार वो बेहोश हो गया तो वापिस माना क्रिएट कर नहीं पाएगा। फिर वो अपना पूरा फोकस लगाता है और थोड़ी देर बाद वो एक सक्सेसफुली कंप्लीट माना हर्ट क्रिएट कर लेता है। फिर उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होती है और उस पर एक मैसेज लिखा होता है, माना हर्ट हैज बीन क्रिएटेड। वो सोचता है ये स्टेटस विंडो अचानक अभी क्यों अपीयर हुई। फिर वो वापिस से देखता है उस पर एक और मैसेज लिखा होता है और वो मैसेज होता है रिस्टोरिंग कनेक्शन टू द ओरिजिन और उसके पास जो उसकी पुरानी एबिलिटीज होती है वो अब रिस्टोर हुई होती है। और अब जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसके आईज शार्प हुए होते हैं। उसे दूर का अब क्लियर दिखाई देता है और उसे दूर से लोग क्या बातें कर रहे हैं वो भी आसानी से सुनाई देता है और वो सुनता है मेड उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। मगर अब हम देखते हैं इन सब एबिलिटीज का यूज करने के बाद उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है और उसकी स्किल्स फोर्सफुली टर्मिनेट होती है और उसे पता चलता है इन एबिलिटीज को वो लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर सकता है। फिर वो सोचता है एक बार मैंने मेरे माना पावर को वापस से हासिल किया तो मेरी पावर फिर से वापस आएंगी और कहता है मुझे पहले इस बॉडी को अच्छी तरीके से एडेप्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं उसकी माँ उसे देखने के लिए आई होती है और वो प्रिंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश हुई होती है क्योंकि उसने कड़वी मेडिसिन को पिया होता है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक आदमी आता है और क्वीन गुहान से कहती है, तुम्हें ये आदमी याद है क्या? फिर ग्रुहान कहता है मुझे याद नहीं। फिर वो आदमी सोचता है लगता है सच में प्रिंस की मेमोरी लॉस हुई है। फिर हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि क्वीन का भाई होता है। फिर क्वीन उसके भाई को कहती है तुम प्रिंस को ट्रेन करो
मगर उसका भाई कहता है मैं सिर्फ प्रिंस का वेट लॉस करने में मदद कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। फिर क्वीन कहती है इतना ही बस है प्रिंस के लिए। फिर आगे हम देखते हैं ग्रुहान की ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले ही दिन वो ग्रुहान की हालत बिगाड़ देता है और प्रिंस को कहता है तुम्हें खाने के लिए भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, और कहता है अगर तुमने इस ट्रेनिंग में अच्छा किया तो क्या पता मैं तुम्हें हमारे फैमिली की सीक्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा दूं। फिर ग्रुहान उसके अंकल से कहता है चलो बेट लगाते हैं, और कहता है हाफ ईयर के अंदर तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे। और ग्रुहान मन में कहता है मुझे इनके एरोगेंट फेस लुक को ब्रेक करना है। फिर वो अंकल से कहता है अगर मैं ये बेट हार गया तब जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, और अगर मैं ये बेट जीत गया तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद प्रिंस फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर वो अपना माना को यूज करके अपना फैट लॉस करने की कोशिश करता है। प्रिंस को माना यूज करते हुए देखकर अंकल शॉक हो जाता है, और वो प्रिंस से पूछता है क्या सच में तुम्हें माना हर्ट को क्रिएट करना आता है। फिर प्रिंस उसे माना हर्ट क्रिएट करके दिखाता है। फिर अंकल प्रिंस से पूछता है तुम्हें माना हर्ट क्रिएट करना किसने सिखाया, और कहता है तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, और कहता है माना हर्ट लो लेवल टेक्निक है जो मर्सिनरीज यूज करते हैं। ये सुनकर प्रिंस शॉक हो जाता है।